नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। अब ये स्टॉक बॉटम से रिवर्सल शो कर रहा है। बॉटम से रिवर्सल मतलब कि ये अपने लाइफ टाइम लो से रिवर्सल शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम इसमें बाइंग करें और हमें प्रॉफिट हो। चलिए देखते हैं, पहले इसके फाइनेंशियल को देखते हैं ताकि फाइनेंशियल अच्छे हैं या नहीं हमें पता चल जाए या इम्प्रूव हो रहे नहीं हो। तो ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी सेट अप एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एंड सन लाइफ एएमसी। द कंपनी ऑफर्स म्यूचुअल फंड सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑफशोर एंड रियल एस्टेट ऑफरिंग्स। अब इसका मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल 11,887 करोड़ का है। करंट प्राइस 413 चल रही है, जो कि बुक वैल्यू से लगभग 4 गुना 4.5 गुना से ऊपर चल रही है। स्टॉक का पी 17.5 है, मतलब वैल्यूएशन सही है, लेकिन जो बुक वैल्यू से अगर कंपेयर करें तो काफी ज्यादा वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आरओसी जो है 33.1% है और आरओसीई जो 5 ईयर का वो 44.9%, जो कि इम्प्रेसिव है। प्रॉफिट वेरिएशन की अगर बात करें तो जो 11.3% है, मतलब प्रॉफिट भी कंपनी का साल दर साल बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है 25.3%। इंटरेस्ट कवरेज जो है 251 है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है जो 2,244 करोड़ का, और कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। अगर इसका हम देखें चार्ट तो इसने ये लो है, ये इसका लाइफ टाइम लो भी है 309, और अब ये उससे ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर चुकी है, जो कि अभी ये 411 पे ट्रेड कर रही है। हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रही है कंपनी, आप देख सकते हैं इस चार्ट में। और अब इसके प्रो और कौन की बात कर लेते हैं तो प्रोज है इसमें, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है, और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी अच्छा कर रही है। लेकिन कौन की बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम भी इंक्लूड करती है। चलिए हम इसके पीयर्स भी देख लेते हैं। तो पीयर कंपैरिजन हम करते हैं तो फाइनेंस इंडस्ट्री सेक्टर में आती है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर में ये कंपनी आती है। इसमें अगर आप देखेंगे स्टॉक्स तो इससे अगर पी इसका 17.53 है, और इससे अगर सस्ते स्टॉक देखें तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, आपको इससे कम पी वाले स्टॉक भी मिल जाएंगे। चलिए इसका चार्ट देखते हैं और ये रिवर्सल का क्या है वो भी देखते हैं। तो इसमें अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये लिस्ट हुई थी काफी हाई पे। आप देखेंगे कि ये लिस्ट हुई थी आदित्य बिरला जो सन लाइफ है, लगभग 715 रुपए की प्राइस पे लिस्ट हुई थी। उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे जा रही है, वही जो ये लिस्ट हुई थी और उसी दिन का जो हाई है उसका लाइफ टाइम हाई है। उसके बाद से कंटिन्यू नीचे जा रही थी, इसने ये लो बनाया, फिर इस लो को ब्रेक करके फिर ये लो बनाया। अब आप देखेंगे कि जब ये पैटर्न बन रहा था तभी भी हम कह सकते थे कि इसका ये लो बन गया है और अब ये इसके ऊपर चली जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जो ये लो बना था उसको इसने हमने तब हम ये बोलेंगे कि तब ये सपोर्ट था। अब अगर हमने सपोर्ट को स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सपोज कीजिए हम बहुत सारे स्टॉक ट्रेड करते हैं, अब ये लाइफ टाइम लो पे आ गया है, सोचिए यहाँ से लाइफ टाइम लो पे, फिर ये इसने हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया बनाया, लेकिन ये हायर हाई नहीं बना पाया। क्या नहीं बना पाया? हायर हाई नहीं बना पाया, तब इसका ये रेजिस्टेंस रहा। अब ये हायर हाई को इसने क्रॉस नहीं किया, और फिर नेक्स्ट मंथ क्या हुआ आप देख सकते हैं चार्ट में, एक रेड कैंडल बनी, और फिर दूसरी रेड कैंडल उसके लो के पास में बनी, और तीसरी रेड कैंडल में इसने आपको प्राइस को लगभग काफी गुने से ज्यादा आपका प्राइस गिरा दिया। फिर ये एक स्टेबल पोजीशन पे आई है, और फिर ये अप ट्रेंड में आई है। अभी भी इसके पास जो ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। दो चीजें हम देख सकते हैं, एक तो ट्रेंड लाइन का, अगर मैं ट्रेंड लाइन को मार्क करूं तो इसमें एक बार तो ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ये देखिए ये हाई और ये हाई जो इसने बनाया है, उस दोनों को मैं अगर लाइन खींचूं तो ये अभी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। 20 ईएमए के जो मंथली है उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर नहीं कर रहा है। अभी भी ध्यान देने वाली बात है, 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। ये देखिए ये वाली जो पिंक लाइन है वो 20 ईएमए है, तो इसके ऊपर ये ट्रेड नहीं कर रहा है अभी भी। नीचे से इसने काफी 309 से ये 409 तक आया, लगभग वो 110 पॉइंट ऊपर में आया है प्राइस, अभी ट्रेंड लाइन के भी ऊपर में आ चुका है। तो अभी जो इसका बॉटम है वो बॉटम है 308 रुपए का, तो ये इसका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये जो लाइन है वो अगेन आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, क्योंकि इसने अभी
इसको हाई को ब्रेक नहीं किया है। अब ये जो लो है, अब ये सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस, और अब ये रेजिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेक कर दिया और अगेन ये आके इस पे सपोर्ट लिए और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एक सपोर्ट भी रेजिस्टेंस में बदला है। तो ये एक तरह का अगेन सपोर्ट है 374 इसके लिए। अब प्राइस अगर 374 से नीचे आ जाती है तो आप इसमें बने नहीं रह सकते, आपको इसमें से एग्जिट होना होगा। और अभी जिस प्राइस पे ये है उसमें भी अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारे पास टारगेट 502 के हो सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस 374 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। चलिए इसका वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट देखने से और ज्यादा इंसाइट्स मिलेगी हमको। वीकली चार्ट अब आप देखते हैं तो वीकली चार्ट में जो हमें ये लो मिल रहा है, आप ये पिंक लाइन देखेंगे, ये जो है वो आपका 15 ईएमए का लाइन है। 15 ईएमए की लाइन से ये सपोर्ट लेके अब ऊपर की तरफ जा रही है। अभी बॉलिंजर बैंड से रिजेक्शन लेके ये नीचे की, अब हमारे पास जो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो यही अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर ये कैंडल ग्रीन, अगर रेड क्लोज हो जाती है तो जो इसका हाई है कैंडल का, उस नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर आके क्लोज होती है तब इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। इस तरह की कैंडल जो होती है प्रेशर कैंडल कहलाती है। ये ग्रीन में बाइंग आई, अब ये रेड में सेलिंग, लेकिन इसका वॉल्यूम इस ग्रीन कैंडल से कम होना चाहिए। इस वीकली कैंडल का जो अभी आज वेडनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन और इसमें बचे हुए हैं, अब इसमें वॉल्यूम कम रहता है और नेक्स्ट वीक की कैंडल जो ओपन होती है वो अगर इसके हाई के ऊपर क्रॉस हो जाती है तब इसमें बाइंग की जा सकती है। आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसमें 502 का होगा। अगेन इसमें स्टॉप लॉस जो है आपका 374 का आप ले सकते हैं, या फिर जब ये दोनों कैंडल का जो लो बना हुआ है 382 के आसपास इसका स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर इसके क्रॉस आउट के बाद अगर ये स्टॉक लेते हैं तो जो ये रेड कैंडल है इसका जो भी लो बनता है, अभी तो बना नहीं है क्योंकि 2 दिन बाकी है, तो जो भी इसका लो बनेगा वो आपका स्टॉप लॉस इसमें होगा। चलिए इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली में ये क्या कर रही है, तो डेली में ये हाई से उसी ट्रेंड लाइन जो हमने मार्क किया वहां से जो नीचे आ रही है, अभी तक ये नीचे आ रही है। अब डेली में भी अगर आप देखेंगे तो ये ईएमए के सपोर्ट पे खड़ी है। अब ये इस वाले ईएमए का जो 9 डेज ईएमए का सपोर्ट लेती है या फिर 15 डेज का या फिर 20 डेज का, आप देखिए 2 दिन वेट करके देखिए, अभी पता चल जाएगा। अगर ये सपोर्ट पे रुक जाती है और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करती है डे फर्स्ट से ही, तो आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी इसमें एंटर हो सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका फिर ये हाई होगा 429 का, और उसके ब्रेक कर लेती है तो फिर 502 का टारगेट इसमें होगा। लेकिन अभी इसमें 2 दिन वेट करना होगा, वीक का जो कैंडल है वो क्लोज हो जाए, और किस कैंडल पे ये क्लोज होता है, आइदर 15 ईएमए पे या फिर 20 ईएमए पे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।